और आधी नहीं जाएगा क्योंकि इसका तो मैंने पूरा नींबू ही डाल दिया। ये गया अंदर। अब एक हफ्ते के बाद बाहर निकली हूँ। या कोई ऐसे स्क्रैपर आता है जिससे अच्छे से साफ हो चुकी है मेरी भट की दाल। कुछ कड़वा कड़वा लग रहा था। फॉल शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग पीपल। मैं सुबह उठी हूँ, बच्चों का आज से स्कूल स्टार्ट हो रहा है और बाहर हो रही है स्नोफॉल। सोने देती हूँ इनको बेचारों को। कैसे जाएंगे ऐसे में स्कूल। अभी जब ये उठेंगे ना, दे विल बी सो हैप्पी। बाहर पूरी स्नोफॉल हो रखी होगी और हेवी स्नोफॉल दिखा रहा है। चलो मैं भी जाके लेट जाती हूँ वापस। A few moments later. मेरा हो गया था पोपट, स्नोफॉल गिरी नहीं। तो अब रुद्दू जा रहा है स्कूल और आदि नहीं जाएगा क्योंकि इसका स्कूल जाने का मन कर रहा है। एंड आदि को रात को खांसी हो रही थी इसलिए आदि नहीं जाएगा, लेकिन आदि आ गया है। गुड मॉर्निंग आदि। गुड मॉर्निंग। बाय रुद्दू। बाय। एंजॉय। उसके साथ एंजॉय करूंगा। और बाहर बर्फ़ भी नहीं गिरी है। उस टाइम पे फ्लरीज गिर रही थी जैसे मैंने दिखाया था ना, लेकिन फिर वो बंदी हो गई और ऐसा ऐसी। तो एक बच्चा हमारा चला गया है। बाय रुदू। पहला बच्चा हमारा स्कूल नहीं गया, अभी अभी उठ के आई है। रात को उठ के इसको दवाइयाँ पिलाई है हमने। इसको खांसी हो रही थी। क्या हो रही थी आदि को? काशी हो रही थी ना मेरे बेटू को। ये आज रेस्ट करेगा, कल से जाएगा। ओके। भैया कहाँ गए? स्कूल गए हैं ना भैया। हाँ गुड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे आपने सुबह देखा कि मेरा बड़ा ही ज़्यादा वाला पोपट हुआ। एक्चुअली पोपट नहीं हुआ, उस टाइम पे हल्की फुल्की हो रही थी स्नोफॉल। एंड जैसे कि मैंने बाकी ये आदि खांस रहा है क्योंकि खांसी हो रही है और इसको चिप्स खाने मिर्च वाले, तो अब गले में लग रहा होगा। एनी विच वेज मैं क्या बोल रही थी। मैंने बहुत लोगों की स्टोरीज देखी लंदन में जो लोग रह रहे हैं, सबके यहाँ पे स्नोफॉल हुई है भैया आसपास। एक हमारे रेडिंग में नहीं होती है ढंग से। वो उस वक्त हल्की फुल्की गिर रही थी जब मैं आई अपेरेंटली, और मैं वापस चली गई। मैंने चलो सोने दो बच्चों को। एक्चुअली मैंने वेदर फोरकास्ट देखा, उसमें भी लिखा आ रहा था एक्सपेक्ट हेवी स्नो टू स्टॉप इन सो मच टाइम एंड रीस्टार्ट आफ्टर दैट। मुझे लगा भैया स्नो में कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल, तो मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर में मनीष आ रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, तुम सो रही हो। मैं अरे भाई बाहर स्नोफॉल हो रही है। वो आया नीचे देखने, कह रहे बाहर तो स्नो ही नहीं है। मैं अभी रुकी है वो बीच में थोड़ी देर के लिए, दोबारा होनी है। फिर वो आया, कह रहा मन भी कोई स्नो नहीं हो रही। मैं तुम जाओ सो जाओ, मेरे को दिमाग मत खराब करो। फिर थोड़ी देर में रुद्दू आया, मम्मा स्कूल नहीं जाना। मैं बेटा बाहर तो स्नो हो रही है। कहते नहीं हो रही। मैं फिर उठ कर आई, बाहर देखा कुछ भी नहीं था। मैं यार ये क्या बकवास है, मतलब मजाक ही हो गया। तो उस वक्त 8 बज रहे थे। 8, 8, 5, 8, 10 हो रहे थे। फटाफट मैंने रुद्दू को बोला ब्रश करो, उसका मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसको ब्रेकफास्ट खिलाया। फिर उसके बाद उसका लंच पैक किया। आदि तो सो रहा था क्योंकि मुझे था कि आदि को ना रात को खांसी हो रही थी काफ़ी। तो मैंने उसको रात को बीच में अराउंड 1:30-2 बजे भी मैं नीचे आके उसको मेडिसिन दे के गई थी। तो मेरे को लगा उसको लेट हिम स्लीप, एटलीस्ट वो 1 डे रेस्ट कर लेगा, बिकॉज बाहर ठंड भी बहुत है आज। सो आई थॉट क्या 2 घंटे के लिए स्कूल जाएगा, छुट्टी करा देते हैं। तो रुद्दू को फटाफट तैयार किया और रुद्दू जाने लगा। तब ऊपर से आदि नीचे आ रहा था और रुद्दू को आज बड़ा मन था स्कूल जाने का, बिकॉज इतने दिनों बाद छुट्टी के बाद स्कूल जा रहे थे। घर पे बच्चे वैसे भी बोर हो जाते हैं और हमारा टीवी भी इन्होंने ख़राब कर दिया, तो घर पे कुछ करने के लिए तो है नहीं। इससे अच्छा स्कूल ही चले जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा। फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ आज ख़त्म हो गया, वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, वो सब कुछ आज लेकर आना है। आज फाइनली मतलब मैं 1-1.25 हफ्ते के बाद घर से बाहर निकलूँगी, जब से मेरे पैर पे लगी है उस दिन के बाद से। काफ़ी दिन हो गए हैं। आज निकली हुई है धूप, और जिस दिन यहाँ धूप निकलती है ना, उस दिन यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ कंपैरेटिवली मौसम बेटर होता है, ठंड कम होती है। और धूप वाले दिन तो मैया मतलब धूप निकली है तो मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री माइनस, ये वाला हिसाब किताब होता है। बट ऐसे बस अंदर से देखने में अच्छा लग रहा है, बाहर जाऊँगी तो बहुत ठंड है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सारे सामान के साथ क्या कर रही हूँ। इस सामान के साथ मुझे आज वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करना है। मैंने यूट्यूब में कुछ रील्स देखी थी, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। सोडा बाइकार्बोनेट और विनेगर तो मैं वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो उस रील में
साथ साथ ये भी था, लेमन एंड टूथपेस्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। रील के अकॉर्डिंग लेमन में मुझे टूथपेस्ट लगा के इसके अंदर छोड़ देना है और थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट हम यहाँ पे भी लगा देंगे। निकल ही नहीं रहा, कंजूसी नहीं कर रही हूँ मैं, निकल ही नहीं रही है मुझसे, रुको। है तो इतनी सारी, निकल क्यों नहीं रही। ये इस पे भी लगा दिया। अब मैं सोच रही हूँ हाफ लेमन नहीं, एक और पूरा ही डाल देती हूँ, क्योंकि नींबू बड़ी छोटी सी है तो मैंने पूरा नींबू ही डाल दिया। ये गया अंदर। अब हम डालेंगे सोडा बाइकार्बोनेट एंड विनेगर। भैया ये फिल्म भी करना, डालना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये हम यहाँ डालेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पीछे की साइड को भी डालेंगे। तो मैं ये फिल्म कैसे करूँ, बेसिकली मुझे यहाँ पे भी डालना है, इसके अंदर। ट्राई करती हूँ होता है फिर। ओके, सो मैंने वहाँ अंदर भी डाल दिया है। ये हो गया। अब विनेगर डालते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही विनेगर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर स्लॉट में भी डालते हुए देखा था। तो टब को हमने नीचे कर दिया है बंद, और अब थोड़ा सा विनेगर हम यहाँ पे भी डाल देंगे और अब इसको करते हैं बंद। और अब हमें ड्रम क्लीन पे मशीन को स्टार्ट करना है। ड्रम क्लीन लास्ट ही है ना? हाँ, ड्रम क्लीन पे लगा दिया। ये इसी का है ना, एक सेकंड चेक कर लूँ। ड्रम क्लीन डाउन, इसका हाँ ठीक है, ड्रम क्लीन पे सेट कर दिया। अब स्टार्ट कर देते हैं मशीन को। आई होप ठीक ठाक रहे भाई। पहली बार मैं इस स्टाइल से इसे क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो पिछली बार मैंने नॉर्मल वॉशिंग पाउडर डाल के ही, वॉशिंग लिक्विड डाल के ही क्लीन कर दी थी। बट मैं इस बार सोच रही हूँ ऐसे स्टार्ट करा जाए। हो गया शुरू। देखते हैं ऐसे कितने अच्छे से साफ़ होती है। पिछली बार भी सही साफ़ हुई थी। और ये इतना सारा टूथपेस्ट मेरे हाथ पे पता नहीं कहाँ से लग गया। मुझे लग रहा है जब मैं वो उसको बंद कर रही थी ना, तो ये मेरे हाथ पे ही आ गया। सो मस्त वॉश हो रही है। देखते हैं कितने अच्छे से क्लीन होती है। तो हो गई है क्लीनिंग। ड्रम क्लीन हो गया है प्रॉपर अच्छे ढंग से। ये देखो, ये सब अच्छे से प्रॉपर क्लीन हो गया है। A few moments later. तो फाइनली गाइस, मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद बाहर निकली हूँ, चल के जा रही हूँ, वो भी बिना स्प्लिंट के, बिकॉज मैं स्प्लिंट के साथ शूज़ पहन नहीं पा रही थी और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक पैर में स्लीपर्स डाल के एक पैर में शूज़ डाल के। ठंड इतनी है, मैं ऐसे तो घूमती नहीं। सो मैंने ना स्प्लिंट उतार दिया है और बिना स्प्लिंट के जा रही हूँ, क्योंकि मनीष रुद्र को पिक करने गया। वो और दूर है स्कूल, तो मैं उतना लंबा रिस्क नहीं लेना चाहती थी चलने का। सो आदि और मैं बस ग्रॉसरी लेकर आते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली चल के जा रही हूँ कि पैरों में दर्द ना हो, मतलब आई मीन एंकल में दर्द ना हो। बट ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, ठंड भी लग रही है। और ये रहा मेरे साथ गुल्लू शाह। तो आ गई है हमारी ग्रॉसरी, ख़रीद लाए हैं हम सामान। इसको सेट करते हैं। बस ये सब सामान मैं ग्रॉसरी का सब रखती हूँ और तब तक हमारी बन रही है चाय। आज हमारी पूरी फैमिली चाय पिएगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से पूछनी थी, जो लोग यूके में बहुत टाइम से रह रहे हैं, जिनके घर पे भी ऐसे वाला स्टोव है। यार, हम लोग रोज़ ऐसे साफ़ करते हैं, बाद में थोड़ा तो गंदा ऑब्वियसली जब वो ओनर ने दिया था तो था ही, बट ये कैसे क्लीन करते हैं? हाउ डू यू क्लीन इट? कोई क्लीनिंग का पर्टिकुलर वो आता है जिससे ये साफ़ हो जाए, जिससे मैं रोज़ रात को, मतलब वैसे तो मैं हर बार खाना बनाने के बाद इसे वाइप करती हूँ पूरा, जो भी खाना वाना लगा होता है। ये आदि ने ना लाइट ऑफ कर दी है। सो जैसे ये भी काफ़ी ठीक है, ये भी काफ़ी ठीक है, हम इसको कम यूज़ करते हैं, हम इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इसके आसपास देखो, ये हाउ डू वी क्लीन इट? क्या एजेंट से, किस क्लीनिंग एजेंट से साफ़ होगा? या कोई ऐसे स्क्रैपर आता है जिससे अच्छे से साफ़ हो और इसमें ऐसे लाइंस ना पड़े, स्क्रैचेस ना पड़े? तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ये पोकेमॉन कार्ड्स खेलने के लिए हमें ये लेकर बैठना पड़ेगा।
ये लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे याद तो रहेगा नहीं इतना सारा। हाँ, कैसे लेके बैठना खेलेंगे? पड़ेगा। तो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे खेलने This is में। the menu। बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा ये, ओनो ही सही है। गाइस हम थोड़ा गेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं। रुद्दू मुझे एक्टर्स के हुक स्टेप करके दिखा रहे हैं, मुझे गेस करना है। तो शाहरुख खान और सलमान खान मैं पहचान चुकी हूँ, तीसरा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दिखाना रुद्दू, क्या कर रहे हो आप? यार मुझे नहीं करना है। दिखा दो ना आप क्या कर रहे हो, अरे यार मुझसे खुद नहीं हो करके दिखाओ बेटा। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन से एक्टर का स्टेप है। गोविंदा नहीं गाइस, एक मिनट गाइस, मैं बताता हूँ। The next day. भाई आज मुझसे पहली बार पनीर के पराठे एकदम स्टफ्ड बन गए हैं। स्टफिंग थोड़ी कम है हाँ तभी बने हैं शायद, लेकिन फटे नहीं है पहली बार ज़िंदगी में। ये मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना दिया है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा दही, ब्रेड में डाल के स्टफिंग करके फिर मैं सैंडविच बना लूँगी। बन चुकी है मेरी भट की दाल। अब पता नहीं कितने खाएंगे और कितने नहीं। सो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं फटाफट से करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और फिर निकलती हूँ बाहर ठंड में आदि को पिक करने के लिए। तो दोस्तों मैंने सैंडविच खा लिया है, और कैसे खाया है मैं ही जानती हूँ। मतलब खा लिया, ठीक था, बट उसमें ना कुछ कड़वा कड़वा लग रहा था। अच्छा मैंने मनीषू करती टेस्ट करके देखो, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या बना दिया होगा, बट इतना कड़वा कड़वा सा अजीब सा हो रहा था। पता नहीं क्या कड़वा कड़वा लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें सिर्फ प्याज डाला था, थोड़ा सा दही था, थोड़ा सा पनीर था, और मसाले थे नॉर्मल, नमक और लाल मिर्च का पाउडर एंड धनिया। कड़वा क्या लगा होगा? अनियन लगे होंगे कड़वे, पता नहीं। मतलब मुझे प्याज डाल के कैसे कड़वा हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा था। खा लिया मैंने, भूख तो लग रही थी। क्या अब मैं फटाफट निकलती हूँ और आदि को पिक करने चलती हूँ, क्योंकि मुझे कछुए की चाल में जाना है। धीरे धीरे, मेरे से ज़्यादा तेज़ चला नहीं जा रहा ना, तो यूजुअली 15-20 मिनट लगते हैं वॉक करके जाने में। आधा घंटा भी लग सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि शूज़ पहनूँ। शूज़ भी कैसे पहनूँ यार, ये स्प्लिंट भी नहीं उतार सकती। मतलब स्प्लिंट से ना मुझे बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज अभी हल्की हल्की ब्लू ब्लू है, आसपास ब्लूइश है, और थोड़ा टेंडर है मेरा वो वाला एरिया अभी भी। और मैं स्प्लिंट लगाती हूँ ना तो मुझे बड़ा वो मिलता है, मतलब क्या कहते हैं, सुकून। सुकून इन द सेंस बड़ा कंफर्ट मिलता है स्प्लिंट लगा के, क्योंकि वो उसको होल्ड कर लेता है एंकल को अच्छे से। और ठंड भी है, ठंड में दर्द भी ज़्यादा होता है। ओके सो आई हैव डन द सिलीस्ट थिंग पॉसिबल। मैंने डबल सॉक्स तो पहले ही स्प्लिंट लगा लिया। अब स्प्लिंट मैं शूज़ के संग नहीं पहन सकती, इसलिए मैंने ये वाले फ्लिप फ्लॉप्स पहने हैं, और मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मेरा पैर फिसल रहा है इन वाले उसमें। सो आई थिंक आई विल टेक अ बस, बिकॉज मेरे से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं चला गया, मेरे पैर इसमें से बाहर निकल रहे हैं। सो अब मैं बस ले लेती हूँ और बस में ही जाती हूँ। फाइनली मैं बस में आके बैठ गई हूँ। आई थिंक दिस वॉज अ बेटर डिसीजन। अब बस में जाते हैं, और मैंने ग्रुप पास ले लिया है, तो आदि को भी लेके मैं आ जाऊँगी बस में ही। अभी क्या हुआ ना, मैं अपने ग्लव्स निकालने लगी, और ये जो बस का पास है ना मैंने नीचे गिरा दिया। फिर एक पेरेंट ने मुझे बोला कि इज़ दिस योर्स, मतलब थैंक गॉड। पैदल जाना पड़ता और दोबारा एक टिकट लग जाती। सो गुड्डू इज़ हियर, हम गुड्डू को लेके आ गए। ये चिप्स के लिए मुझे शॉप की तरफ खींच रहा है, बट चिप्स हम घर जाके खाएंगे, अभी नहीं। ओके तो गाइस बहुत कमाल हो गया है। जो मैंने भट की दाल बनाई मनीष को पसंद आ गई है। मनीष कह रहा अच्छा बना है आज, ये है ना मनीष? अच्छा बना है ना। नॉर्मली तो मैं पहाड़ी खाना पसंद नहीं आता, ये मैंने पहली बार बनाई है खैर भट की दाल। अब देख अच्छी बनाई है ना। अब देखते बच्चे कैसे खाते हैं। और कोई आपके पहाड़ी खाने की तारीफ कर दे ना, जो आपने पहली बार बनाया हो, और आपका पति जिसको पहाड़ी खाना बिल्कुल पसंद ना हो, वो तारीफ कर दे कि क्या क्या आज बड़ा सही बना है मानवी, तो खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। सो मैं निकल गई हूँ रुद्दू को पिक करने के लिए, एंड इट्स सो कोल्ड, और दिखा रहा है कंटिन्यूसली दिखा रहा है स्नो हो रही है, बट स्नो हो नहीं रही है। देखते हैं हमारे वापस आने तक स्नो होती है कि नहीं होती है। रुद्दू आपको कैसी लगी मम्मा की भट की दाल? ठीक है, पर पराठे डिलिशियस सम्पचुअस, हर एक चीज मिक्स टुगेदर इतने अच्छे थे ना पराठे मम्मा, सच में है आज मैं अच्छा खाना बना रही हूँ। थैंक यू गुगू।
लें। लो खाओ तुम भी। लो रुद्दू तू देख उसका, ए इतना चौड़ा मत कर। मैं बाबू काले 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 सूंघ लो बस। गाइस आपने अभी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन देखी होगी। सो बच्चों की दादी का आज बर्थडे है एंड आई थिंक इतने सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि हम लोग साथ में नहीं है। सो बस मम्मी वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी मौसी वगैरह के साथ। हमने यहाँ से वर्चुअली उन्हें ज्वाइन किया एंड सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे। कि हमने आज मम्मी को एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो सरप्राइज़ एंड वो काफ़ी खुश हो गई थी। सो एक्चुअली हम कल रात को केक भिजवाने वाले थे बट हमारी सोसाइटी में इंडिया में हमारी सोसाइटी में 11 बजे के बाद डिलीवरी बॉयज़ अलाउड नहीं है अंदर। सो मम्मी को नीचे जाना पड़ता केक लेने के लिए, तो वो क्या ही सरप्राइज़ रहता। तो हमने क्या किया, सुबह का शेड्यूल करवा दिया था। 9:30 से 10 बजे के बीच का मैंने टाइम सेलेक्ट करके सुबह का मैंने केक शेड्यूल करवा दिया था एंड साथ में मैंने मम्मी का ब्रेकफास्ट भी वहीं से सेंड करवा दिया था। तो मम्मी को डोसा बहुत पसंद है तो उनको डोसा भिजवा दिया था एंड वो बहुत खुश हो गई थी। तो हम लोग जैसे ही सुबह उठ के, मैं सुबह नाश्ता ही बना रही थी, उनका फ़ोन आ गया कि थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड ऑल दैट। सो बस हमें भी बहुत अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा। तो वो जल्दी से ये वापस दोबारा आने वाली है। सो वो जब इधर आएंगी तो हम फिर सेलिब्रेट कर लेंगे। मैडनेस ऑफ गेमिंग, दोनों भाई बहन बस गेम खेलने में बिजी हैं। पीहू दीदी एंड पीहू दीदी का रुद्दू भाई, बोथ ऑफ देम आर बिजी प्लेइंग गेम्स। एक दुबई में बैठी है और एक यूके में बैठ के दोनों भाई बहन गेम खेलने में लगे। Oh my gosh. रुद्दू, व्हिच गेम इज दिस? Roblox. Upstairs. Now come downstairs. He's gone. I got so much food. You don't need food. तो गाइस स्नोफॉल शुरू हो गई है। लेट्स सी, सुबह से 3 बजे से हम इसका वेट कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी, पता नहीं अब ये जमेगी कि नहीं जमेगी। अभी खाना बना दिया है मैंने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सिर्फ भिंडी थी घर में सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने फटाफट आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी, रोटियां बना दी। अब बच्चों को डिनर कराने का टाइम हो गया है। सो बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भी एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड आपसे मैं अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।